हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय स्टडी IQ चैनल। फ्रेंड्स, आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं समांतर श्रेणी, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं एपी। क्या बोलते हैं? एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और ये एपी होता क्या है आपको मैं बताता हूँ एक एग्जांपल लेके। ठीक है, देखिए, जैसे मान लीजिए एक ये नंबर लिखे हुए हैं 7, 10, 13, 16, 19। ठीक है, ऐसे जाएगा। ठीक है, सेम डिफरेंस पे। देखिए, अगर इनके बीच का डिफरेंस सेम है, ठीक है, इसके बीच का डिफरेंस 3 है, इसके बीच में 3 है, इसके बीच में 3 है, इसके बीच में 3 है, अगर इन सब के बीच का डिफरेंस सेम है तो इसका मतलब है कि ये सीरीज क्या है, एपी में है। ठीक है, ये सीरीज क्या है, एपी में है। देखिए, और ये देखिए, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। ठीक है, और इनके बीच का जो डिफरेंस होता है ना, उसको हम डी से डिनोट करते हैं और उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, देखिए, A1 हमारा क्या है, 7 है, A2 हमारा क्या है, 10 है। ठीक है, और डी क्या है, डी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, 3 है। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, ये समझ में आया आपको? अब देखिए, जैसे मान लीजिए एक और मैं सीरीज आपको लिख रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है 5,5,5,5 और ये लास्ट तक गया हुआ है। ठीक है, और देखिए इसके भी बीच का तो डिफरेंस 0 0 सेम ही है ना, तो आप इसको भी कहेंगे कि ये एपी में है। लेकिन नहीं, अगर डिफरेंस 0 आ रहा है तो ये दिस सीरीज इज नॉट इन एपी। ठीक है, इसको हम एपी में नहीं बोलेंगे, ये एपी नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अगर इस एपी का, जैसे मान लीजिए मैंने ऊपर वाला लिखा हुआ है, अगर इस एपी का बोल दिया जाए कि इस एपी का nth टर्म फाइंड करो, तो कैसे आप फाइंड करेंगे nth टर्म? अब मैं आपको तरीका बताता हूँ nth टर्म फाइंड करने का। देखिए, ये जो है ना, डी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी कॉमन डिफरेंस होता है A2 माइनस A1। ठीक है, ये होता है। अब देखिए, अब हम इसको nth टर्म फाइंड करने का तरीका भी बताते हैं। देखिए, Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। ठीक है, अब देखिए, इसमें से T क्या है, मतलब nth टर्म है, ये nth टर्म है। ठीक है, ए क्या है, ये फर्स्ट टर्म है। ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, और ये डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। अभी मैंने आपको बताया ना, A2 माइनस A1 जो होता है उसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब देखिए, और एक और चीज़ आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए, अगर हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता करना है कि ये कितनी टर्म होंगी इसमें, जैसे क्वेश्चन था ना ये ऊपर वाला, इसमें कितनी टर्म्स होंगी, तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने का एक फॉर्मूला आज की क्लास आपको हम थोड़ी बहुत ओवरव्यू दे रहे हैं, और एक आध क्वेश्चन भी इसमें कराएंगे और सारे फॉर्मूले हम बताएंगे इसके लिए। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को सॉल्व करने के फॉर्मूले बताएंगे। जैसे मान लीजिए हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स, एक सीरीज में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस, जो मैंने आपको बताया है वही कॉमन डिफरेंस, उसे ही बोलते हैं। ठीक है, प्लस 1। ठीक है, ये हमारा क्या है, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है। और देखिए, एक और फॉर्मूला आपको बता दूं, सम ऑफ एन टर्म फाइंड करने का। जैसे मान लो वो ये टर्म था, ठीक है, इसका सम फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है, इसका सम फाइंड करने का फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, और ये क्या होता है, Sn क्या है, सम ऑफ nth टर्म। ठीक है, देखिए, और एक और इसका फॉर्मूला आता है, इसको भी नोट करिए, Sn इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, इसमें अगर फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, और नंबर एन की वैल्यू गिवन है, तो हम इसको निकाल देंगे, सम ऑफ एन टर्म ऐसे निकल जाएगा इस फॉर्मूले इनपुट करने पे। ठीक है, और ये फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे, जब हमें फर्स्ट टर्म गिवन होगा, ठीक है, उसकी कॉमन डिफरेंस गिवन होगी, नंबर ऑफ टर्म गिवन होगा, तो हम उसमें से इस फॉर्मूले में लगा के निकाल देंगे। ठीक है, अब देखिए, अभी हम आपको इस पर एक क्वेश्चन लेके कराते हैं थोड़ी देर में। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमें ऊपर वाला एक क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है, क्या है, 7, 10, 13, 16, 19। ठीक है, हमें बताना है इसकी 10वीं टर्म कौन सी होगी। ठीक है, हमें 10th टर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें हम फॉर्मूला की यूज़ करेंगे, Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1d। ठीक है, अब देखिए, इसमें हमारा A1 हो गया, ये A2 हो गया,
ये A3 हो गया, ठीक है। तो हमें D कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 करके निकालते हैं ना। तो A2 हमारा क्या है 10 है, माइनस A1 क्या है 7 है, तो हमारा D की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, ठीक है। और हमें 10th टर्म फाइंड करना है, 10th टर्म, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, ये हम क्या यहाँ क्या रखेंगे T10, मतलब n की जगह पे हमें 10 रख लेंगे, क्योंकि हमें 10वीं टर्म फाइंड करनी है। हमारा फर्स्ट नंबर हमें पता ही है, ये क्या है 7 है, ठीक है, प्लस, और हमारा 10 नंबर है टोटल, मतलब 10वीं टर्म फाइंड करनी है, तो 10 माइनस 1 कर देंगे, इनटू हमने D की वैल्यू यहाँ निकाल दी है, ठीक है। अब 10th टर्म हमें फाइंड करना है, 7 प्लस 9 इंटू 3, ठीक है। 7 प्लस 9 3 27, कितना आएगा ये 34 आएगा ना जोड़ने पे, ठीक है। तो हम बता देंगे कि हमारी 10वीं टर्म क्या आएगी, इस सीरीज़ की 10वीं टर्म हमारी जो यहाँ पे आएगी ना वो 34 होगी, ठीक है। इस वैल्यू में, इस फॉर्मूले में डायरेक्ट हमें पुट कर देना है। ये हमारा फॉर्मूला है ना, अभी मैंने आपको ऊपर बता रखा है, ये वाला फॉर्मूला बताना का, ये इस फॉर्मूले को याद रखना है। तो ये हमने फॉर्मूला दोबारा यहाँ पे लिखा, हमने 10th टर्म हमने फाइंड कर लिया, हमारी 10th टर्म क्या है 34, ठीक है। और एक और आपको बताते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20, 16, 12, ठीक है। इसमें से इसने बोला है हमें फाइंड क्या करना है, इसमें से हमें फाइंड करना है कि सम ऑफ 100 टर्म हमें फाइंड करना है, S100 फाइंड करना है, क्या सम ऑफ 100th टर्म, ठीक है। अब देखिए हमें तो पता ही है, इसमें A1 हो गया, A2 हो गया, ये A3 है, तो हमें A1 गिवन है क्या 20, ठीक है। A2 हमारा क्या गिवन है 16, ठीक है। और A2 हमारा मतलब हमें D तो निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या होता है A2 माइनस A1, ठीक है। तो 16 माइनस हम 20 कर देंगे तो हमारा -4 आएगा, D हमारा क्या है -4 आएगा, ठीक है। अब देखिए हमने फॉर्मूला आपको क्या बता रखा है, सम वाला फॉर्मूला हमने बता रखा है, ये देखिए ये हमारा फॉर्मूला सम वाला। तो इसमें हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, देखिए ये हमारा फॉर्मूला, दोबारा हम फॉर्मूले को लिख लेते हैं। देखिए तो हमारा फॉर्मूला क्या है, SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। अब देखिए हमें S100 निकालना था, तो n हमारा 100 गिवन ही है 2, अब 2 a की वैल्यू क्या है हमारी 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 20 है, प्लस अब हमारा 100 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। और हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है -4 आया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये क्या आ जाएगा 100/2, ये क्या आ जाएगा ये 40 हो जाएगा, और प्लस 99 इंटू -4, ठीक है। इसको हम क्या इसको सॉल्व करेंगे 100/2, ये हो जाएगा 40, और ये क्या आ जाएगा, अगर इसको हम माइनस का आएगा ना, माइनस का आएगा 9 36 9 36 3 39, हमारा ये आ गया, ठीक है। और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखिए ये हो जाएगा 50, इसको कट कर देंगे, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 356 आ जाएगा, माइनस का 356 आ जाएगा, ठीक है। और ये देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, 356 को 5 से, 25 30 3 5 25 25 30 28 2 5 15 2 17 1780, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया 1780, ठीक है। ये हमारा है APGP, यहाँ पे 0 भी आएगा, ठीक है। 17,800 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। ये देखिए ये मैंने आपको बस ऐसे ओवरव्यू दिया है क्वेश्चन कराने का, कि मतलब सम ऑफ 100 टर्म पूछा था, तो हमारा ये निकल के आया है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सारे फॉर्मूले अच्छे से करा दिए हैं, ठीक है। और ये सब आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये वाला ध्यान रखना है, ये और ये, ठीक है। बस आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। और आपको तो AP समझने का समझा ही दिया मैंने, कि अगर सीरीज़ में डिफरेंस सेम है तो वही हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम रिकॉर्ड करके आपको डाल देंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो हो गया ना, तो GP डाल देंगे, ठीक है। और HP भी, अगर आप HP तो खैर नहीं आता एग्जाम में, हार्मोनिक प्रोग्रेशन वो भी डाल देंगे, हो सकेगा तो, ठीक है। चलिए ठीक है, हम यहीं अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू एवरीवन।